हेलो गाइस, वेलकम टू जीनियस माइंड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका क्लास 6 चैप्टर नंबर फर्स्ट साइंस का। ओके, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? फूड के बारे में पढ़ेंगे। वेयर डज इट कम फ्रॉम। चैप्टर का नाम क्या है? फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि जो भोजन होता है वो कहाँ से आता है। चलिए तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आज आपने अपने घर पर क्या खाया। फाइंड आउट वाट योर फ्रेंड एट टुडे। और ये भी पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज घर पे क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या आप दोनों ने एक ही प्रकार का भोजन खाया। येस्टरडे एंड टुडे, कल और आज। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इज़ नॉट इट। हम सभी अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। ठीक है। अब फूड वैरायटी में देखिए इसने क्या बताया। आस्क योर फ्रेंड एक्टिविटी 1। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अपने फ्रेंड से पूछिए स्कूल में कि उसने पूरे दिन में क्या क्या खाया, क्या क्या आइटम खाए। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन। और देखिए यदि आप उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो कि अलग अलग इंडिया के स्टेट में रहते हैं, तो आप उनसे ये अगर इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम, तो उन सभी आइटमों की लिस्ट बनाइए इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में, एज गिवन इन टेबल 1.1, जो कि हमें टेबल 1.1 में दे रखी है। फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, जितने फ्रेंड्स से आप ये चीज़ें मतलब आप फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, मतलब जितने फ्रेंड्स से आप कांटेक्ट करके ये चीज़ पता लगा सकते हैं। चलिए तो अब इधर देखते हैं। इधर इन्होंने क्या रखा है। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। आप क्या देखेंगे कि वहाँ बहुत प्रकार की वैरायटी होगी, किसमें? भोजन में, जिसे हम खाते हैं। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड अप, कि ये जो फूड आइटम होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं। थिंक अबाउट राइस। आप सोच रहे, जैसे कि आप सोचिए अबाउट राइस के बारे में सोचिए। कुकड एट होम, जिसे आप घर पे बनाते हैं। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम रॉ राइस को लेते हैं और इसे किसके अंदर बॉयल करते हैं? पानी के अंदर। ओके। जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश। अब हमें कितने इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ी? ओनली 2 इंग्रेडिएंट। अब आप कहेंगे इंग्रेडिएंट क्या होता है? इंग्रेडिएंट होते हैं जिससे मिलकर भोजन बना होता है ना। इंग्रेडिएंट वो होते हैं जिससे मिलकर भोजन बना होता है। नीडेड टू प्रिपेयर, इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, है ना। तो ये किस किस चीज़ से राइस मिलकर बना है? एक तो रॉ राइस हो गए, एक पानी हो गया, 2 चीज़ों से मिलकर बना है ना। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट, लेकिन कुछ दूसरी तरफ देखें तो बहुत क्या कहते हैं, बहुत सारे फूड आइटम होते हैं जो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे टाइप के इंग्रेडिएंट से मिलकर बने होते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, जब हम वेजिटेबल करी को बनाते हैं, वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, तो हमें अलग अलग प्रकार की वेजिटेबल की आवश्यकता होती है, जिसमें वेजिटेबल्स चाहिए, साल्ट चाहिए, मसाले चाहिए, ऑयल चाहिए, और भी हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए हम एक्टिविटी 2 देखते हैं। एक्टिविटी 2 में क्या कह रखा है। चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। अब आपने जो इस टेबल 1.1 में जो आपने आइटम लिखे थे उनमें से कुछ आइटम चूज़ कीजिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट, और पता करने की कोशिश कीजिए व्हाट इंग्रेडिएंट आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज, कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है उन चीज़ों को बनाने के लिए। वाई डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम, और इस चीज़ को अपने फ्रेंड्स और अपने बड़ों से घर पर डिस्कस कीजिए। लिस्ट दैम इन टेबल 1.2। अब उनका लिस्ट कीजिए किसमें? टेबल 1.2 में। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट, और आप चाहें तो इसमें कुछ और आइटम भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए टेबल 1.2 में हमें क्या दे रखा है। फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट, कुछ फूड आइटम दे रखे हैं और उनके इंग्रेडिएंट देखे हैं। अब फूड आइटम क्या है? एक तो रोटी चपाती किससे मिलकर बनी होती है इंग्रेडिएंट? एक तो आटा होता है, एक वाटर होता है, पानी होता है ना। दाल होती है, दाल किससे मिलकर बनी होती है? पल्सेस, एक तो दालें होती हैं उसके अंदर, वाटर होता है, साल्ट होता है, ऑयल होता है, घी होता है, और मसाले भी होते हैं, है ना। चलिए तो हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। व्हाट डू वी फाइंड, आपने क्या पता लगाया? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, क्या आपने पता लगाया कि कुछ इंग्रेडिएंट कॉमन होते हैं अलग अलग फूड आइटम्स में? डिस्कस इन क्लास, अपनी क्लास में इस चीज़ को डिस्कस कीजिए। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, अब ये बात आ जाती है जिससे भोजन मिलकर बना होता है, ये इंग्रेडिएंट आते कहाँ से हैं? तो चलिए अब ये देखते हैं 1.2 फूड मटेरियल्स
and sources. Food material and sources. Okay, it may be easy for us to guess the source of some of the ingredient that we listed in table 1.2. अब ये हमारे लिए आसान हो सकता है पता लगाना उन सोर्सों के बारे में, मतलब उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो कि अभी हमने 1.2 टेबल में लिस्ट किए थे या हमने देखे थे. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम. जो ये फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, ये सारी चीज़ें ये कहाँ से आती हैं? प्लांट्स ऑफ कोर्स. ये तो सभी को पता है कि ये सारी चीज़ें फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब कहाँ से आता है? प्लांट से आता है ना. तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस. अब राइस के क्या सोर्सेज हो सकते हैं? और वीट, है ना, वीट के क्या सोर्सेज हो सकते हैं? यू मे हैव सीन पैडी और वीट. आपने देखा होगा धान फील्ड, आपने देखा होगा धानों को फील्ड विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट, जिनकी जो खेतों में किस में लगे होते हैं? एक रोज में लगे होते हैं, है ना. उनके पौधों को आपने देखा होगा. विच गिव्स अस दीज ग्रेन, जो कि हमें ये अनाज देते हैं. यानी कि चावल हम कहाँ से पाते हैं? आपने देखा होगा गाँव में खेत में आप जाओगे तो एक रोज में लंबी सी रो बनी होती है, उसमें क्या लगे होते हैं? धानों के पेड़ पौधे लगे होते हैं. चलिए आगे पढ़ते हैं. एंड देन, और तब, देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क एग्स एंड मीट. कुछ फूड आइटम्स होते हैं, देयर आर फूड आइटम्स लाइक, कुछ फूड आइटम होते हैं कैसे? मिल्क एग्स एंड मीट विच कम्स फ्रॉम एनिमल. कुछ ऐसे भी फूड आइटम होते हैं जो कि हमें किससे प्राप्त होते हैं? एनिमल से प्राप्त होते हैं. वो कौन से हो सकते हैं? मिल्क हो सकता है, एग हो सकता है और हमारा मीट हो सकता है. चलिए अब एक्टिविटी 3 देखते हैं. एक्टिविटी 3 में हमें क्या कह रखा है? लेट अस टेक द फूड आइटम्स. अब हमें उन फूड आइटम्स को लेना है लिस्टेड अर्लियर, जो हमने पहले लिस्ट किए थे, एंड ट्राई टू फाइंड आउट, और हमें यह पता करने की कोशिश करनी है वेयर दे कम फ्रॉम, कि वे कहाँ से आते हैं. ओके, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज. अब उनके इंग्रेडिएंट और उनके सोर्सेज का अब हमें पता लगाना है. सम एग्जांपल आर शोन इन फिगर 1.3. ये जो आपको साइड में 1.3 फिगर दिखाई दे रखी है, उसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं. फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल 1.3. अब ये आपको 1.3 में फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, है ना. एंड ऐड मोर एग्जांपल टू दिस लिस्ट, और आपको इसमें कुछ और एग्जांपल भरने हैं. जैसे कि इसमें दे रखा है इडली. इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? राइस होती है, उड़द की दाल होती है, साल्ट होते हैं, है ना, वाटर होता है. अब इन चीज़ों से, अब उड़द की दाल हमें कहाँ से मिलेगी? ये कहाँ से मिलेगी हमें? ये हमें किससे, कहाँ से मिलेगी? या तो बेस्ट तो हमें खेतों से मिलेगी हर चीज़, है ना. वाटर हमें प्रोवाइड करती है ना, ये एक नेचुरल रिसोर्स है. अब देखिए सेकंड दे रखा है चिकन करी. चिकन करी, अब चिकन कहाँ से मिलेगा? एनिमल से. स्पीसीज कहाँ से मिलेंगे? प्लांट से मिलेंगे. ओके, और घी और या ऑयल कहाँ से मिलेगा? एनिमल से मिलेगा. ऐसी खीर का है, मिल्क, राइस और शुगर चाहिए होता है. अब ये मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है. राइस कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. शुगर हम बोरो कर लेते हैं मार्केट से. चलिए तो अपना नेक्स्ट पेज देखते हैं. वॉट वी डू कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3. आपने एक्टिविटी 3 से क्या निष्कर्ष निकाला? प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड, कि जो प्लांट्स होते हैं वो सोर्सेज ऑफ फूड होते हैं. इंग्रेडिएंट लाइक ग्रेन, करेलाज, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, है ना. जो प्लांट्स होते हैं, हम ये सारे इंग्रेडिएंट कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट से प्राप्त करते हैं, है ना. अनाज हो गया, करेला हो गया, कोई भी वेजिटेबल फ्रूट्स हो गए, सारे सब चीज़ हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट से. एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, और एनिमल हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? दूध प्रोवाइड कराते हैं, मीट प्रोवाइड कराते हैं, प्रोडक्ट एंड एग, है ना. मीट प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं और एग्स, जैसे कि मुर्गी हो गई, है ना, उससे हमें अंडा भी मिलता है, उसका चिकन बना के भी खाया जाता है उसे, है ना. तो ऐसे ही होता है जी. ये होते हैं एनिमल प्रोडक्ट. अब देखिए आगे. काउस, गॉट एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स. काउ, गॉट और बफेलो क्या हैं? कुछ कॉमन एनिमल हैं. विच गिव्स अस मिल्क, जो कि हमें क्या देते हैं? मिल्क देते हैं. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब ये जो मिल्क से बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि बटर, क्रीम, चीज़, दही, ये सब हमारे सारी संसारों में यूज की जाती हैं. कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क. क्या आप कुछ और जानवरों का नाम बता सकते हैं जो कि हमें दूध देते हैं, है ना. और भी जानवर होते हैं, जैसे कि हो गया हमारा, एक तो शिप हो गई, भेड़, है ना, ये भी हमें दूध देती है ना. चलिए तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.3.
प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। अब हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और एनिमल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम फूड के तौर पे यूज करते हैं। ओके, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। जो प्लांट होते हैं वो हमारे भोजन का एक स्रोत हैं, सोर्स मतलब स्रोत हैं। विच पार्ट ऑफ प्लांट, अब मतलब प्लांट तो बहुत बड़ा होता है, हम उसका कौन सा पार्ट यूज़ कर सकते हैं खाने के लिए, है ना। विच पार्ट हम यूज़ कर सकते हैं, किस पार्ट को हम खाने के लिए। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, है ना। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट, कुछ प्लांट्स का हम फ्रूट्स भी खा सकते हैं, फलों को भी खा सकते हैं कुछ प्लांट के। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टीम्स, इवन फ्लावर्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हम उनकी रूट्स भी खा लेते हैं, स्टीम भी खा लेते हैं, है ना, और फ्लावर तक को भी खा लेते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या आपने कभी कद्दू को खाया है। पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, ट्राई इट, क्या आपने कभी उसे खाया है। तो आप कहेंगे हाँ, मतलब आपने खाया होगा, है ना। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स, अब कुछ प्लांट्स के क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स हो सकते हैं। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट, अब जैसे जो बीज हो गया मस्टर्ड प्लांट का, गिव अस ऑयल, हमें क्या देता है, ऑयल देता है। एंड लीव्स यूज्ड एज वेजिटेबल, और उसकी लीव पत्तियों का किसके लिए यूज़ करते हैं हम, वेजिटेबल के लिए, है ना। अब देख रहे हैं आप ये जो फिगर दिख रही है आपको, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। 1.4 डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। फ्लावर खा सकते हैं हम, देखिए फ्रूट्स भी खा सकते हैं, स्टेम तना खा सकते हैं, और ये लीफ खा सकते हैं, है ना। ये नोड, इंटरनोड, इन चीज़ों, ये इसके ही अंदर आ जाती हैं, इनसे ये मिलकर बना होता है ना। अब ये रूट्स के बारे में बता रखा है, रूट सिस्टम, और ऊपर वाला है हमारा शूट सिस्टम, है ना। चलिए अब अपना हम देखते हैं चैप्टर, आगे पढ़ते हैं। कैन यू थिंक, अभी हमने पढ़ लिया था ये कि सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स। अब हम पढ़ते हैं यहाँ से, कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट, क्या आप बनाना प्लांट के अलग अलग भागों के बारे में सोच सकते हैं। दैट आर यूज टू फूड, जैसे आप भोजन के उपयोग, भोजन समझ के या उपयोग करके खाते हैं। थिंक और फॉर मोर एग्जाम्पल वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड। अब आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल और सोचिए जिनका हम क्या खा सकते हैं भोजन के रूप में, जिनके दो या दो से अधिक भागों को हम खा सकते हैं, है ना। अब ये प्लांट पार्ट्स एज फूड, ये आप देख लेना, जैसे कि इसमें बता रखा है ब्रिंजल कड़ी, इंग्रेडिएंट क्या होता है, ब्रिंजल होता है, मसाले होते हैं, और ये ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, ये होता है हमारा मस्टर्ड ऑयल होता है, सोयाबीन, है ना। अभी हमें चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती हैं, ब्रिंजल फ्रूट होता है, चिली भी हमारी एक फ्रूट होती है, और ये हमें सीड के रूप में प्राप्त होता है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, सारे फूड आइटम जो कि आपने टेबल 1.3 में लिस्ट किए थे, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, और उन आइटम्स को चूज़ कीजिए जिनके इंग्रेडिएंट हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्लांट से। विच पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के किस भाग से। आइडेंटिफाई दीज, अब इनको पता लगाइए। एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन फिगर 1.4। अब जो ये फिगर 1.4 में दे रखा है, ठीक है, अब आइडेंटिफाई कीजिए और लिस्ट बनाइए उन आइटम प्लांट पार्ट्स की जो कि हम, या उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो कि हम खा सकते हैं, है ना। चलिए अब एक्टिविटी 5 देखते हैं हम। एक्टिविटी 5 में क्या कह रखा है, एक्टिविटी 5 में हमें कह रखा है टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग एंड चना। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, कुछ सूखे हुए बीज लेने हैं मूंग के और चना के। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर, अब वो उसमें पानी के अंदर डाल के रख देना है। लीव हिज असाइड फॉर अ डे, एक दिन के लिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल, अब आपको दूसरे दिन क्या करना है, उन्हें पानी को फेंक के उसे सीड को निकाल के एक बर्तन में रख लेना है। रैप दैम विद अ पीसेज ऑफ वेट क्लॉथ, और फिर उन्हें क्या करना है, गीले कपड़े में बांध कर बाहर रख देना है, ठीक है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड, कि दिन बीतने के बाद आप उन चीज़ों, वो जो बीज होते हैं उनमें आपको कोई अंतर दिखाई देता। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड, आप देखेंगे कि उन सीड पे क्या होगा, एक छोटा छोटा स्मॉल वाइट कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। इफ़ सो द सीड हैव स्प्राउटेड, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो सीड होता है वो स्प्राउटेड मतलब
जो मतलब स्प्राउटेड मतलब जिसके अंदर से एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर टाइप इसमें से निकलता है ना, जो कि आपने 1.5 में देखा होगा, 1.6 में ऊपर चने वाले में दिखाया होगा। इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन विद वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। आप इसे बिना धोए हुए पानी में भिगा के दूसरे दिन के लिए रख दें, है ना। कवर विद वेट क्लॉथ, और इसे गीले कपड़े से ढक के रखें। द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, और नेक्स्ट डे क्या देखेंगे आप, वही चीज़ है कि सीड क्या होंगे, स्प्राउटेड होंगे, उनके अंदर से एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर पतला सा निकल के आ जाएगा। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड, इन्हें धोने के बाद यू कैन ईट देम, आप इन्हें खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, इन्हें उबाला भी जा सकता है। ऐड सम स्पीसीज, कुछ मसाले भी जोड़े जा सकते हैं। एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, और इनसे हम टेस्टी स्नैक बना सकते हैं खाने के लिए। डू यू नो, क्या आप यह जानते हैं, वेयर हनी कम्स फ्रॉम, जो शहद होता है वह कहाँ से आता है, और हाउ, और कैसे आता है, इट इज़ प्रोड्यूस, और ये प्रोड्यूस कैसे होता है। हैव यू सीन आ बिहेव वेयर सो मैनी बीज कीप वजिंग अबाउट, हाउ हैव यू सीन, क्या आपने कभी देखा है मधुमक्खी के छत्ते से जो वो होते हैं मधुमक्खी का छत्ता होता है, उससे शहद कैसे मिलता है। बीज कलेक्ट नेक्टर, बीज क्या कलेक्ट करती हैं, नेक्टर, नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूस। अब ये जो जो मधुमक्खी होती हैं ये क्या जाती हैं, फ्लावर्स के ऊपर जाती हैं, उनके ऊपर बैठती हैं, और वहाँ से स्वीट जूस को क्या कर लेती हैं, ये कंज्यूम कर लेती हैं, है ना, फ्रॉम फ्लावर्स, और कन्वर्टेड इनटू हनी, और इसे किस में बदल देती हैं, हनी में बदल देती हैं। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और अपने छत्ते में इन्हें स्टोर करके रख देती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर, फूल और उनका ये जो रस होता है, मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट्स ऑफ द ईयर, सो बीज स्टोर दीज नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। अब ये प्लांट का छोटा सा पार्ट होता है ना, तो थोड़ा सा ही इनके पास शहद इकट्ठा हो पाता है, इसलिए ये ऐसे पूरे साल के लिए स्टोर करके रखती हैं। वैन वी फाइंड सच अ बिहेव, जब हम पता लगाते हैं कुछ इस तरीके की मधुमक्खियों का, वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाई द बीज हनी, तब हम क्या, जब हमें पता लग जाता है कि वहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता है, तो हम क्या करते हैं, उनके जो वो होता है उसे हम क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। अब वाट डू एनिमल्स ईट, अब हम पढ़ेंगे कि जो ये जानवर होते हैं ये एनिमल क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपके घर में कोई पेट मतलब कैटल है, जानवर या कोई वैसा वो है पालने वाला पेट, तो आपने उसे पाला होगा या आप उसकी केयर करते हो। अ डॉग, कैट, बफेलो और गॉट, कुछ भी हो सकता है वो इनमें से, ठीक है, वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। चलिए तो अपना नेक्स्ट पेज देखते हैं, इस पर क्या क्या रखा है। इसमें यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट्स, आप अगर आपने जानवरों को पाला है तो आप ये चीज़ ज़रूर जानते होंगे कि वह क्या खाते हैं। वाट अबाउट अदर एनिमल, और दूसरे एनिमल भी क्या खाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व वाट इज़ स्क्वायरल, पिजन, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग इन देयर फूड, आपने कभी ये जानने की कोशिश की है, आपने ऑब्ज़र्व किया है कि जो गिलहरी होती है, कबूतर होते हैं, और जो ये लिजार्ड होती है यानी कि छिपकली होती है, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं ये, और स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड, ये क्या करते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट को अपना फूड बना के खा लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 इसमें क्या क्या रखा है। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5, बहुत सारे एनिमल्स लिस्ट कर रखे हैं टेबल 1.5 में। फॉर सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन, कुछ का तो दे रखा है कि वो किस प्रकार का भोजन खाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टेबल, आपको ये भोजन मतलब जो वो खाते हैं उस टाइप का आपको ये भरना है। आप 1.5 अपने आप कंप्लीट करना है। अब देखिए रैट क्या खाता है, लॉयन क्या खाता है, टाइगर क्या खाता है ना, जैसे कि लॉयन हमारा क्या खाता है, मीट खाता है, टाइगर भी मीट खाता है ना, ये चीज़ें आपको। हाउस लिज़ार्ड क्या खाती है, हाउस लिज़ार्ड क्या खाती है, ये भी छोटे छोटे इंसेक्ट खाती है। काऊ ग्रास खाती है। ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं, ये मीट भी खाते हैं, है ना, और क्या कहते हैं, सब्जियां भी खाते हैं। तो आप ये भर सकते हैं। अब देखते हैं हम एक्टिविटी 7। हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5, क्या आपने, आप एक बार उस टेबल को दोबारा देखिए। एंड ग्रुप द एनिमल्स, और उन एनिमल्स का ग्रुप कीजिए। एंटर्ड हियर एज फॉलोज, प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप
1। अब आपको ग्रुप करना है कैसे, कि एक ग्रुप में उन एनिमल्स को रखिए जो कि क्या खाते हैं, ओनली प्लांट खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, हर्बीवोरस एनिमल्स, है ना। अगर आपसे लिखा हुआ आता है कि हर्बीवोरस एनिमल्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, द प्लांट्स तो आप क्या लिखेंगे, द ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली ग्रीन प्लांट्स, ओके। तो ये क्या हो जाएगा हमारा हर्बीवोरस, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगली देखते हैं, देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल, और ऐसे कुछ एनिमल और होते हैं या ऑर्गेनिज्म ऐसे और होते हैं जो कि क्या खाते हैं, अलग एनिमल्स को भी खा लेते हैं, इन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ, क्या आपने कुछ ऐसे प्रकार के एनिमल देखे हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट और एनिमल, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ओमनीवोरस, है ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म को। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दे सेपरेटली इन 3 कॉलम। अब ऐसे कुछ एनिमल्स का नाम लिख के उनको सेपरेट करके यहाँ पे लिखिए। वी नो दैट देयर आर मैनी अमोंगेस्ट अस हु इज़ नॉट गेट सफिशिएंट फूड, वी नीड टू फाइंड वेज वाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। अब बहुत सारे आप ये जानते होंगे कि हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सफिशिएंट फूड नहीं हो पाता, तो हमें ज़रूरत होगी अलग अलग तरीके ढूंढने की, जिससे कि हम अपनी कंट्री में बहुत सारा फूड प्रोड्यूस कर सकें। दैट विल नॉट बी इनफ, यह इनफ नहीं है होगा। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड इजली अवेलेबल फॉर ईच वन ऑफ अस। और हमें ये पता लगाना, हमें ये सही नहीं है, लेकिन हमें नीड टू फाइंड वेज, और हमें उन तरीकों का भी पता लगाना है, टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजिली अवेलेबल, कि ये फूड हम सब के लिए आसानी से अवेलेबल हो जाए, है ना। हमें ऐसा भी कुछ करना है। अब चलिए मैं आपको ये समरी थोड़ा इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। अब आपने देखा होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का भोजन खाया जाता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, द मेन सोर्सेज ऑफ अवर फूड। हमारे फूड के मेन सोर्सेज क्या हैं, प्लांट्स और एनिमल, ठीक है। अब देखिए, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस की डेफिनेशन है यहाँ पे, ये पूछ ली जाती है कभी कभार। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट, अब ऐसे एनिमल जो कि क्या खाएं, प्लांट्स को ही खाएं, वो क्या कहलाते हैं, हर्बीवोरस, है ना। और कार्निवोरस क्या होते हैं, एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल, ऐसे एनिमल जो कि किसको खाएं, एनिमल्स को ही खाएं, है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे कार्निवोरस। और ऐसे एनिमल्स विच ईट बोथ, जो कि प्लांट को भी खाएं और एज वेल एज एनिमल्स को भी खाएं, वो क्या कहलाते हैं, ओमनीवोरस। ओके गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।